गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बुधवार को विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $4500 पर औंस के ऊपर पहुंच गया। इधर घरेलू बाजार में भी भाव 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। गोल्ड में सामान्य तौर पर ज़्यादा तेजी उस समय आती हुई दिखाई देती है जब दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता होती है, लेकिन इस बार की तेजी बिना आर्थिक अस्थिरता के है। रिजर्व बैंक ने भी गोल्ड पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड सबसे स्थिर विकल्प है। सर, ये जो तेजी देखने को मिल रही है, क्या रीज़न आप देख रहे हैं? क्या अमेरिकी ट्रेजरी अपनी जो हेज भूमिका गंवा रहा है वो एक बड़ा कारण है? विपुल जी, ये दुनिया के बाजारों का सबसे बड़ा शिफ्ट है और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है विस्तार से समझना। गोल्ड की कीमतें तो लगातार पिछले एक साल से सुर्खियां बना रही। हम देख रहे हैं 4000 से 4500 तक और $5000 तक के टारगेट्स मिलने लगे, $6000 तक के टारगेट्स मिलने लगे और वो टारगेट भरोसा उन पर किया जा सकता है, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, इसके लिए ये इस शिफ्ट को समझना होगा जो दुनिया के बाजारों में हुआ और लंबे समय बाद इतिहास में इस तरीके का बदलाव दिखाई दिया है। और इसलिए गोल्ड, सिल्वर और उसके साथ प्लेटिनम, पैलेडियम, ये चारों धातुओं का जो समूह है वो अभूतपूर्व अद्भुत तेजी दिखा रहा है। प्लेटिनम, पैलेडियम में भी उतनी ही तेजी दिख रही है। दरअसल पहले क्या होता था, जब बाजार में कहीं कोई संकट आता था, शेयर बाजारों में गिरावट होती थी, कोई भी दिक्कत आती थी, तो अमेरिकी बॉन्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन और हेज होते थे। पूरी दुनिया के निवेशक, विदेशी मुद्रा भंडार चलाने वाले सेंट्रल बैंक अमेरिकी बॉन्ड्स में पैसा डाल देते थे। अगर स्टॉक मार्केट अस्थिर होता था, कमजोर होता था, तो अमेरिकी बॉन्ड मजबूत रिटर्न देते रहते थे। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करता था, उसके बाद भी अमेरिकी बॉन्ड में निवेश बढ़ता रहता था। लेकिन अब अमेरिकी बॉन्ड इस तरीके का ट्रेंड नहीं दिखा रहे हैं। 2023 से 2025 के बीच में ये प्लेबुक पूरी तरह उजड़ गई, बिगड़ गई। अमेरिका का घाटा इसमें महत्वपूर्ण है, बेयर स्टीपनिंग है और बाजार में अब क्या हो रहा है कि लंबी अवधि के बॉन्ड्स की यील्ड ऊपर जा रही है। और पहली बार मुझे लगता है हाल फिलहाल के दशकों में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हम लोग जो करीब से बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड अब खुद मार्क टू मार्केट लॉसेस करा रहे हैं निवेशकों के लिए। तो ट्रेजरी, अमेरिका का ट्रेजरी या बॉन्ड अब शॉक अब्जॉर्बर नहीं रहा, ये हेलमेट नहीं रहा जो क्रैश से बचाता था। अब ये अपने आप में जो सेफ हेवन थे वो रिस्क कैरिंग एसेट हो गए, जोखिम वाले एसेट हो गए हैं। राजकोषीय चिंताएं हैं, टर्म प्रीमियम की रिप्राइसिंग है, सेंट्रल बैंक की बड़ी बिक्री हो रही है पूरी दुनिया में बॉन्ड्स में, इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। और